पीएम मोदी चीन पहुंचे और शी जिनपिंग से मिले। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी की चीनी नीति पर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आमने सामने बैठे। सीमा विवाद, व्यापार सहयोग, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन दिल्ली से बीजिंग तक की इस सियासी गहमा गहमी के बीच देश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसके ही 5 साल पुराने बयानों की याद दिलाई आत्मनिर्भर भारत की बातें, याद दिलाया स्वदेशी का नारा और याद दिलाया चीनी सामान के बहिष्कार का वह जोश जिसे चुनावी मंचों पर बीजेपी के नेता खूब भुनाते रहे थे। अखिलेश यादव ने इस बार सीधे सीधे बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये है तथाकथित आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच। अखिलेश यादव का आरोप है कि चीन से आने वाले सामानों पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय उद्योगों, कारखानों और दुकानों को झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ बयानबाजी तक बात नहीं रोकी, बल्कि बीजेपी की चीनी चाल की क्रोनोलॉजी भी गिना डाली। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, पहले चीन अपना माल भारत के बाजारों में भर देगा, फिर चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर गलत हरकत को नजरअंदाज करने के लिए भाजपाई मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद चीन धीरे धीरे भारतीय उत्पादों और उद्योगों को बंद करवाने के कगार तक ले जाएगा। फिर वही चीन मनमाने दाम पर हर चीज सप्लाई करेगा और नतीजा होगा महंगाई और बेरोजगारी में तेजी। महंगाई बेरोजगारी बढ़ेगी तो सरकार के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ेगा। आक्रोश बढ़ेगा तो बिना बहुमत और दूसरों के सहारे चल रही भाजपा सरकार और भी कमजोर होकर लड़खड़ाने लगेगी। जब सरकार कमजोर होगी तो चीन के अतिक्रमण को चुनौती नहीं दे पाएगी और फिर चीन हमारी भूमि पर कब्जा और बढ़ा लेगा। आखिर में भाजपा वही पुराना डायलॉग दोहराएगी, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। यानी साफ है, अखिलेश यादव ने एक एक पॉइंट्स गिनाकर बीजेपी को उसकी चीनी नीति पर घेरा है। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। अखिलेश यादव ने और भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि चीन ने आखिर हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। सपा चीफ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये बात ड्रोन वालों को समझ नहीं आ रही तो यूपी में बैठे बुलडोजर वाले प्रवासी जी ही बता दें कि चीन ने कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि उनका मूल निवास स्थान भी तो चीनी कब्जे का शिकार हुआ है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, भाजपाई बस देश का क्षेत्रफल बता दे। मतलब ये है कि जब बीजेपी सरकार आई थी तब देश की कुल भूमि जितनी थी क्या अब भी उतनी है या चीन के कब्जे के बाद घट गई है। उनका ये बयान सीधा सीधा बीजेपी की चीन नीति पर सवाल उठाता है। अब जरा सोचिए, जब पीएम मोदी चीन की धरती पर बैठकर सीमा विवाद पर बात कर रहे हों, उसी वक्त विपक्ष चीन पर बीजेपी की पॉलिसी पर हमला कर रहा हो, तो सियासत का माहौल किस कदर गर्मा होगा। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन से व्यापारिक निर्भरता सचमुच इतनी खतरनाक है जितना अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्या मोदी सरकार ने चीनी सामान के बहिष्कार के दावों के बावजूद आयात पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया? और क्या सचमुच चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब देश की जनता जानना चाहती है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के इन सवालों और आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। लेकिन इतना तय है कि पीएम मोदी का चीन दौरा और अखिलेश यादव की ये तीखी बयानबाजी आने वाले वक्त में सियासी बहस को और तेज करने वाली है। क्योंकि जब मुद्दा चीन का हो, जब सवाल देश की जमीन का हो और जब बात बेरोजगारी और महंगाई जैसी जनता से जुड़े मसलों की हो, तो विपक्ष और सत्ता दोनों को जवाब देना ही होगा। फिलहाल सबकी निगाहें पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के नतीजों पर हैं और देश ये जानना चाहते हैं कि क्या चीन से रिश्तों में कोई नई दिशा तय होगी या फिर ये मुलाकात भी तस्वीरों और औपचारिकताओं तक ही सीमित रह जाएगी। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।